हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टोपोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज़ ऑल्सो अ टोपोलॉजी। तो हमें इस टोपोलॉजी में प्रूव करना है कि दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन जो है वो भी हमारा टोपोलॉजी होता है। बट यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी इज़ नॉट नेसेसरी अ टोपोलॉजी। लेकिन दो टोपोलॉजी का जो यूनियन होता है वो टोपोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि टोपोलॉजी हो। तो प्रूफ देख लेते हैं। लेट T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजीज ऑन X। हमने माना कि T1 और T2 दो टोपोलॉजी हैं X में। तो हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव T1 इंटरसेक्शन T2 इज़ अ टोपोलॉजी ऑन X, कि T1 और T2 इंटरसेक्शन टोपोलॉजी हैं X पे होना चाहिए। तो टोपोलॉजी प्रूफ होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो X और फाई जो है वो एक्स और फाइव टी में बिलोंग्स करे, क्योंकि यहाँ पे हमें टोपोलॉजी किस में लानी है? T1 इंटरसेक्शन T2 में। तो इसलिए हम एक्स और फाइव को T1 इंटरसेक्शन T2 में बिलोंग्स कराएंगे। सो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? X बिलोंग्स टू T1 एंड X बिलोंग्स टू T2 implies that X belongs to T1 intersection T2, क्योंकि X belongs to T1 intersection T2 है। एंड तो पता चल गया कि क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू T1 है और x बिलोंग्स टू T2, तो x जो है वो T1 में भी है T2 में भी है, इसलिए हमारा x जो है वो बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। नाउ सेम 5 बिलोंग्स टू T1 एंड 5 बिलोंग्स टू T2। सो क्योंकि 5 जो है वो T1 में भी है एंड T2 में भी है, इसलिए 5 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। क्योंकि हमारा x एंड 5 बिलोंग्स कर रहा है T1 इंटरसेक्शन T2, इसलिए ये हमारी टोपोलॉजी होने की फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। नाउ हम सेकेंड कंडीशन प्रूफ करेंगे कि G1 एंड G2 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। तो G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू G1 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2, इसलिए G1 G2 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। ठीक, तो हमें क्या, तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? G1 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। तो इसको अगर हम करेंगे तो G1 बिलोंग्स टू T1 एंड G1 बिलोंग्स टू T2। सो G2 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2, क्योंकि हमें दो ओपन स्पेस लेने होते हैं, इसलिए G2 को हमने बिलोंग्स कराया T1 में एंड G2 बिलोंग्स टू T2। अब हमने T1 और G1, क्योंकि G1 और G2 दोनों T1 में बिलोंग्स कर रहे हैं, इसलिए हमने G1 और G2 को एक साथ रख लिया, इसलिए G1 बिलोंग्स टू T1 एंड G2 बिलोंग्स टू T1 इम्प्लाइज दैट क्योंकि G1 और G2 दोनों T1 में हैं, इसलिए G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू T1। सेम कंडीशन हो जाएगी हमारी T2 के लिए भी। सो G1 बिलोंग्स टू T2 एंड G2 बिलोंग्स टू T2। क्योंकि G1 एंड G2 दोनों T2 में हैं, इसलिए G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू T2। अब क्योंकि हमारा G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू T1 है एंड G1 इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू T2, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों सेम इंटरसेक्शन में हैं और अलग अलग हैं, तो अगर इनका भी इंटरसेक्शन करेंगी तो ये हमारा बिलोंग्स कर जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। सो हमारा क्या हो जाएगा? हैंस इफ G1 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2, अब हमारा यही तो हमें प्रूफ करना था, इसलिए क्या हो जाएगा? G1 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2 एंड G2 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। सो G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। ये हमारी टोपोलॉजी की सेकेंड कंडीशन हो गई। नाउ हम क्या करेंगे? टोपोलॉजी की थर्ड कंडीशन को प्रूव करेंगे, जहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट G लैम्डा बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2 फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू ओम। ओम हमारा क्या है? एक आर्बिट्रेरी सेट है, हमने एक ऐसा ही कोई भी आर्बिट्रेरी सेट मान लिया है, ठीक है। फिर इम्प्लाइज दैट G लैम्डा बिलोंग्स टू T1
and G lambda belongs to T2 for every lambda belongs to ओम। क्योंकि हमारा क्या था, जी लैम्डा बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2 है, इसलिए जी लैम्डा बिलोंग्स टू T1 एंड जी लैम्डा बिलोंग्स टू T2। सो यूनियन अगर हम करेंगे, यूनियन अभी क्या हो जाएगा, वो बिलोंग्स करेगा T1 में, इसलिए यूनियन ऑफ जी लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू ओम belongs to T1 and union of G lambda where lambda belongs to ohm belongs to T2। सेम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हैं, सेम हैं, इसलिए ये दोनों बिलोंग करेंगे T1 एंड T2 के इंटरसेक्शन में। सो यूनियन ऑफ जी लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू ओम बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2, हमें यही प्रूफ करना था। हेंस जी लैम्डा बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2 फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू ओम वेयर implies that union of G lambda belongs to T1 intersection T2 for every lambda belongs to ohm। तो ये हमारी टोपोलॉजी की थर्ड कंडीशन हो गई। तो अब हमने देखा क्या कि अगर दो टोपोलॉजी हम लेते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देन T1 एंड T1 इंटरसेक्शन T2 इज टोपोलॉजी ऑन X। अब हमें सेकेंड क्या प्रूफ करना है, कि बताना है कि यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी इज नॉट नेसेसरी और टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हम एक क्या एग्जांपल ले लेते हैं, लेट X इक्वल्स टू ABC। हमने ये एग्जांपल ले लिया, सेट लिया, जहाँ पे हमने T1 एक सेट टोपोलॉजी मानी, फाई X एंड A, T2 एक टोपोलॉजी मानी, फाई X एंड B। अगर हम इसका यूनियन करते हैं T1 इन यूनियन T2, क्योंकि हमें यूनियन निकालना है, इसलिए हम T1 यूनियन T2 करेंगे, बिलोंग्स यूनियन करेंगे तो फाई X एंड A एंड B। अब हमने देखा यहाँ पे C तो है ही नहीं, सो यूनियन जो होगा वो हमारा टोपोलॉजी नहीं होगा, इसलिए T1 यूनियन T2 इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन X। तो हमारी ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।